नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था एग्ज़ाम टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, तो जीके सेक्शन के ऑलरेडी हम इसके 3 पार्ट बना चुके हैं, ये इसका 4th पार्ट। तो लास्ट पार्ट सभी के सभी पार्ट जितने भी हैं और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर चुका हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और लास्ट पार्ट की बात करें तो वहाँ पे 2 मिस्टेक थी आंसर की में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला जो आपके पास क्वेश्चन था 113, उसमें था क्वेश्चन की जो एशियाटिक सोसाइटी है उसे किसने फाउंड किया था 1783 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी, विलियम जॉन्स। तो जो वीडियो है उसकी कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट भी पिन किया है जो भी करेक्ट आंसर है। और दूसरा था नौकरेक हिल का। जो नौकरेक है वो हाईएस्ट पीक है गारो हिल्स की, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। तो ये 2 करेक्शन है। अगर किसी भी क्वेश्चन पेपर की वीडियो में अगर कोई भी करेक्शन रहती है तो उसके कमेंट सेक्शन में मैं वो करेक्शन है वो उसको पिन कर दूंगा, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है इस सेक्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द लीस्ट इरीगेटेड स्टेट इन इंडिया। भारत में सबसे कम सिंचित राज्य कौन सा है। 121 का ऑप्शन डी बिहार करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। तो इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए बार्ली यानी कि जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैश क्रॉप डू नॉट इंक्लूड। नकदी फसल में शामिल क्या नहीं है इनमें से। तो गेहूं इसमें नहीं आता नकदी फसल में। नेक्स्ट, कॉटन ग्रोज वेल ऑन। तो कपास अच्छे से विकसित होता है किस तरह की सॉइल में। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल में, काली मृदा में। नेक्स्ट, द कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज नोन एज। रेशम कीट का जो संवर्धन है उसे किस नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी सेरीकल्चर के नाम से। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट एवर पेपर मिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एट। तो भारत की जो सर्वप्रथम कागज़ की मिल है वो कहाँ पे स्थापित हुई थी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी ये हुई थी सेरमपोरे में। नेक्स्ट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर। सीमेंट के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे पदार्थ क्या है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी लाइमस्टोन एंड क्ले। चूना पत्थर और मृत्तिका का यूज़ किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज़ वन विच। एक बंद अर्थव्यवस्था वो है जो जिसमें क्या होता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज। जिसमें जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं होता है उसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ऑर्गेनेट इन द। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका अधिकांश हिस्सा कहाँ से उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फ्लोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर और टू द सेविंग इन इंडिया। निम्न में से कौन सा भारत में बचत में अधिक योगदान देता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हाउस होल्ड सेक्टर। घरेलू क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान देता है सेविंग में। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फ्लोइंग कमोडिटीज़ ऑफ एक्सपोर्ट अर्न द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज। तो इनमें से कौन सी निर्यात की वस्तु सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी ये है जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न और आभूषण। नेक्स्ट, अ फ्री पोर्ट इज़ वन विच। एक मुक्त बंदरगाह वो है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी डज नॉट हैव कस्टम चेकिंग। जिसमें कस्टम चेकिंग नहीं होती उसे कहते हैं फ्री पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन इज कंसर्न विद। नीली क्रांति का संबंध किससे है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी फिशिंग से, मछली पालन से। नेक्स्ट क्या है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर इन इंडिया इज़। भारत में सबसे ज़्यादा जो अदरक है वो कौन सी प्रदेश में होता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी केरला में। और हिमाचल की बात करें तो स्टेट कौन सी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल इज़ अवेलेबल एट। उत्तम गुणवत्ता वाला मार्बल कहाँ पे उपलब्ध है। तो ये है मकराना में। नेक्स्ट, एट द सेंटर ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्व के कारण जो त्वरण होता है वो कितना होता है। 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वो होता है 0। नेक्स्ट, द सन हीट्स अर्थ बाय
इसके द्वारा सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रायोजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फिनोमिनन एट, तो क्रायोजेनिक्स घटना का अध्ययन करता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, वेरी लो टेम्परेचर, अत्यधिक निम्न तापमानों पर। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर इज नोन एज, धातुओं को उनके ऐसक से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 139 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उसे कहते हैं मेटलर्जी, धातु कर्म। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर क्या है। तो 140 का करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन ए, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑल एसिड असेंशली कंटेन, सभी एसिड में अनिवार्य रूप से क्या होता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज इज, ब्रॉन्ज क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, केमिकल कंपाउंड है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज ए, ऑक्सीजन क्या है। 143 का ऑप्शन ए, ये है नॉर्मल एलिमेंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एल्कोहल इज वाइडली यूज्ड एज ए ड्रिंक, तो इनमें से कौन सा एल्कोहल है जिसे व्यापक रूप से एक ड्रिंक के तौर में प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट, पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इज, तो सबसे बड़ा जो संजीव उड़ानहीन पक्षी है वो कौन सा है। 146 का ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिच, इसका करेक्ट आंसर है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी उत्तम का जो उत्तम स्रोत है वो कौन सा है, वो है सिट्रस फ्रूट। करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अ फार साइटेड पर्सन कैन नॉट सी थिंग्स प्लेस्ड, तो एक जो दूरदर्शी व्यक्ति है वो खालिस्तान रखी वस्तु को नहीं देख सकता। 148 का जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन बी, नियर हिम, जो उसके निकट है उनको नहीं देख सकता। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कॉन्टेजियस डिजीज, तो इनमें से कौन सा एक रोग संक्रामक रोग है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, डिप्थीरिया क्या है, एक कॉन्टेजियस डिजीज से संक्रामक रोग है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय, जो हरित गृह प्रभाव है ये किसके कारण होता है। 150 का ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट, इन ए सर्टेन कोड स्टेबलाइज इज डिनोटेड एज UVCOKNKUG, देन ऑर्गेनाइज इन द सेम कोड कैन बी रिटन एज, तो एक कोड में अगर स्टेबलाइज को इस तरह से लिखा जाता है तो ऑर्गेनाइज को उसी सेम कोड में किस तरह से लिखा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, QTICPKUG, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी आप इसे खुद सॉल्व करें, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से ये चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट भी क्या है, इफ़ ऑल द नंबर 1 to 41 विच आर डिविजिबल बाय 4 आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन विच ऑफ द नंबर वुड बी 7th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, यदि 1 से 11 तक सभी अंकों को जो कि 4 से भाज्य अवरोही क्रम में अवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सा अंक बाईं ओर से 7वें स्थान पे होगा। तो करेक्ट आंसर करेगा 16। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है रीजनिंग के, मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको इनका आंसर बता देता हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको खुद ये सॉल्व करने हैं। तो मैं इनके आंसर आपको बता देता हूँ। 153 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ब्रदर। 154 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। और 155 का, ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें या इसको पॉज करके लिख ले क्या क्वेश्चन है, फिर इसको सॉल्व कर ले। 155 का आपके पास करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और उसके बाद 156 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 14 मीटर। ठीक है, तो मैं इनको सॉल्व नहीं करूँगा, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को देख लें, अगर आपको ये सॉल्व करने हैं तो आप अच्छे से इसको देख लें, पॉज करके इसको लिख लें और उसके बाद इसे सॉल्व करें। आंसर मैंने आपको बता दिया, आंसर क्या रहेंगे इसके। 157 का करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी, FGI। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड वेदर बिल इज मनी बिल, तो इनमें से कौन निर्णय करता है कि जो एक धन विधेयक है, कौन डिसाइड करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है 158 का ऑप्शन डी, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वो डिसाइड करता है वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरीक्षण है वो किस पे आधारित है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। नेक्स्ट, द डिज्यूर हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज, राज्य सरकार का जो विधि मुख्य होता है वो कौन होता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट, द पुलिसमैन सर्च्ड ब्लैंक माई पॉकेट, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, नो प्रेपोजिशन इज नीडेड, तो ये क्या सेंटेंस रहेगा? द पुलिसमैन सर्च्ड माई पॉकेट्स, डायरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या है? द बॉय रिजेंबल ब्लैंक हिज फादर, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, नो प्रेपोजिशन नीडेड, यहाँ पे भी कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? सिनोनिम ऑफ द वर्ड एब्रप्ट, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है बी, सडन, अचानक से, तो ये इसका रहेगा सिनोनिम यानी कि सेम वर्ड इसका जो है। नेक्स्ट एंटोनिम क्या है? साइकोफेंट, इसका एंटोनिम यानी कि अपोजिट आपके पास क्या होगा? तो 164 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्लेंडर, स्लेंडर इसका अपोजिट वर्ड रहेगा। तो आपके पास यहाँ पे साइकोफेंट क्या होता है? जिसे कहते हैं चापलूस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है 165, मीनिंग ऑफ द इडियम अ वाइट एलिफेंट इज, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अनप्रॉफिटेबल प्रोफेशन पोजेशन, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो सिंपल शब्द में कहे तो इसका मीनिंग क्या है? एक ऐसी वस्तु जो जिसके लिए आपको पैसे तो बहुत खर्चने पड़ते हैं लेकिन उसका यूज़ कोई भी नहीं होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं अ वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है 166, जल का परिभाषी शब्द कौन सा इनमें से? तो 166 का करेक्ट आंसर ये वारी। 67 क्या है? जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अभिष्ट। शुद्ध शब्द कौन सा इनमें से? तो करेक्ट आंसर इसका 168 का ऑप्शन ए, कनिष्ठ, कनिष्ठ कुछ इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हृदय का विशेषण क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हार्दिक। लास्ट क्वेश्चन क्या है? उसे भोजन दो, इनमें एक कारक कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, संप्रदान कारक, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आज के लिए इस वीडियो फिलहाल इतना ही, सो थैंक यू सो मच।